मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति की शिकायत रेलवे विभाग से कर दी है और पत्नी ने शिकायत करते हुए कहा है कि हेलो रेलवे, मेरा पति चोर है। दरअसल पत्नी की शिकायत थी कि उसका पति ट्रेन में सफर के दौरान ट्रेन की बेडशीट, तकिया, चादर, यहाँ तक कि शैम्पू और साबुन भी चोरी कर घर ले आता है। घर की सफाई के दौरान उसे ये रेलवे का सामान मिला, जिसे लेकर उसका विवाद भी हुआ। इसके ठीक बाद पत्नी ने इसकी कंप्लेंट सीधे रेलवे विभाग में ऑनलाइन कर दी। वहीं इस शिकायत के बाद रेलवे की टीम ने शिकायतकर्ता महिला के घर पर दबिश दी। विभाग ने घर से 15 तौलिया, 15 चादर और 6 कंबल जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला ने इस पूरे सामान का बकायदा वीडियो भी बनाया था और रेलवे विभाग को भेज दिया था। अब रेलवे डिपार्टमेंट आरोपी पति के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी किसी IT कंपनी में इंजीनियर है। वो जब कभी ट्रेन में सफर कर घर लौटता था तो बैग में रेलवे का सामान चोरी कर ले आता था। इसे लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद भी होता था। बहरहाल अब इस कदम से शिकायतकर्ता पत्नी की खूब तारीफ हो रही है। सभी उसके इस साहसिक कदम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मीडिया को बताया था कि उनके जोन की लंबी दूरियों की ट्रेनों में 55 लाख रुपए के तकिया, कंबल, फेस टॉवल, चादर, पिलो कवर, ब्लैंकेट जैसी चीजें चोरी हो चुकी हैं। एक बड़े अखबार में छपी खबर के मुताबिक पिछले 4 महीने में लगभग 55,97,406 रुपए के सामान चोरी हुए हैं। 4 महीने में 12,886 फेस टॉवल की चोरी हुई है, जिसकी कीमत 5,59,381 रुपए है। वहीं AC से सफर करने वाले यात्रियों ने 4 महीने में 1,18,208 चादर चुराए हैं, जिसके रेलवे को 28,16,231 रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह से रेल यात्रियों ने 4 महीने में 19,767 पिलो कवर चुराए, जिसकी वजह से रेलवे को 10,14,887 रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह से देखा जाए तो 2,796 कंबल भी चोरी हुए हैं और जिसका रेलवे को 4 महीने में 11,71,999 रुपए का झटका लगा है। जबकि 312 तकिए की चोरी से रेलवे को 34,956 रुपए का चूना लगा है। मेरा नाम अफसाना खान है। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अरशद है। वो टेक महिंद्रा में एज इंजीनियर जॉब करते हैं और मैं 3 दिन से अपने घर की सफाई कर रही थी। मैं भोपाल में रहती हूँ, 202 दाता कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पे। मैं अपने घर की सफाई कर रही थी 3 दिन से और एक संदूक था मेरे घर के अंदर। उस संदूक में हमेशा ताला लगा रहता था, तो मुझे मालूम नहीं था कि उसमें क्या है। मेरी शादी अभी 12 जनवरी को ही हुई है। तो जब मैंने गद्दा उठा करके देखा तो गद्दे के नीचे उसकी चाबी रखी हुई थी और ये घर पर थे नहीं। तो मैंने संदूक खोला और संदूक में जब मैंने बहुत सारे कपड़े देखे तो कपड़े मैंने बाहर निकाले। कपड़े जब मैंने बाहर निकाले तो नीचे की तरफ बहुत सारी मुझे रेलवे की चादरें नजर आई, तौलिए नजर आए और 6 कंबल नजर आए मुझे। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि ये सब चीजें मेरे घर में कैसे है, ना कोई रेलवे से लिंक है ना कुछ है, और ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर कैसे है। तो वो सारी चीजें के लिए मैंने फोन किया रेलवे पे कि आप अपना सामान ये सारा लेके जाइए, ये मेरे घर पे क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं है, ये क्या कर रहा है। आई रिक्वेस्ट आपकी संपत्ति आप वापस ले जाइए। और यही चीज उन्होंने आगे कन्वे किया और मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस चीज के लिए मेरे शौहर ने मुझ पे हाथ उठाया। मुझे मुझे इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया जैसे कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलत किया। अगर मैंने रेलवे को कोई चीज की है और रेलवे को देना चाह रही हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अब वो उनका क्या मिजाज है, क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेलवे से कि आप अपनी संपत्ति वापस ले लें और यहाँ से आप एटलीस्ट अपनी संपत्ति लेके चले जाएं, क्योंकि मैं सरकार की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकती इस तरीके से। तो एक तरफ तो हम सरकार को इस बात को लेकर कोसते रहते हैं कि सरकार हमारे देश में कोई विकास नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब सरकार हमारे देश में विकास करने की कोशिश करती है या फिर हमें बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है तो हम या तो उसे नष्ट करते हैं या फिर चोरी। तो ऐसे में पहले हमें एक समाज के रूप में विकसित होने की ज्यादा जरूरत है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।